प्रधानमंत्री 1973 में लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो खासकर बाघों के संरक्षण के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है काफी अहम है। बाघों की गिनती के नए आंकड़े भी प्रधानमंत्री कुछ देर में जारी करेंगे, जिसका सभी को इंतजार है कि आखिर बाघों की संख्या कहां तक पहुंची है। इसके अलावा वो बाघों के संरक्षण के लिए सरकार की योजनाओं को भी जनता के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मौके पर स्मारक से जुड़ा एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें, IBCA जो है वो दुनिया की 7 जो बिग कैट्स हैं उनको बचाने और उनके संरक्षण का काम करेगा और इसके लिए दूसरे देशों की मदद भी ली जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बांदीपुरा टाइगर रिजर्व प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर वन कर्मियों से भी उन्होंने मुलाकात की है और एक ओपन जीप में आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने पूरा दौरा किया है यहाँ पर बांदीपुर का, और पहले प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर पहुंचने वाले। तो सबको इंतजार है कि क्या कुछ बाघों की संख्या जो है वो सामने आने वाली है। और बाघों के संरक्षण के लिए आज से एक लंबा सफर भारत ने तय किया है, क्योंकि विलुप्त होती प्रजातियों में भी हैं कई अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर, और उनके संरक्षण के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो लगातार दशकों से किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। निश्चित तौर पर इस बात का इंतजार रहेगा क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और बाघों की नई जो संख्या है जनगणना के बाद उसके आंकड़े जो है वो जारी किए जाएंगे। बाघों की जो गणना की गई है उसके आंकड़े जारी होंगे और पिछले 8-9 वर्षों के अगर हम आंकड़े उठा करके देखें तो बड़ी कामयाबी प्रोजेक्ट टाइगर को मिली है। जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े हैं और निश्चित तौर पर ये एक काफी उत्साहवर्धक बात है कि जो संरक्षण का जो कार्यक्रम चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर उसके अनुकूल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कुछ आंकड़े अगर आपको बताऊं तो 2014 में 2226 बाघ थे पूरे देश में और अब बढ़कर ये 2967 हो गए। माना जा रहा है कि आज जो आंकड़े आएंगे 11 बजे उनमें ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर हम शेरों की बात करें तो 2015 में 523 थे जो कि 2020 में बढ़कर 674 हो गए। ये 29% की बढ़ोतरी शेरों की संख्या में हुई है। इसके साथ ही अगर हम लेपर्ड की बात करें तो 2014 में ये 7,910 थे जो 2018 में बढ़कर 12,852 हो गए। 63% की बढ़ोतरी लेपर्ड की संख्या में हुई है। इसके साथ साथ चीता जो विलुप्त हो चुका था भारत से, ये लाया गया है नामीबिया से और यहाँ पर इसको बसाया गया है और अभी एक बहुत तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, जहां पर हाथियों के बीच भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा जंगली जानवरों के संरक्षण के लिहाज से भी। यहाँ पर बाघों की संख्या की जो संख्या की जो आंकड़े हैं वो भी प्रधानमंत्री यहाँ पर जारी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि PM तमिलनाडु की सीमा से लगे जो मधुमलाई नेशनल पार्क है वहां पर भी वो जाएंगे और थप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप जो है उसका भी वो दौरा करेंगे। इस एलिफेंट पार्क का मुख्य आकर्षण जो है वो हाथी रघु है, जो कि ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स जो था उसमें था। और हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हाथियों के बीच नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। अखिलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चल रहा है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश से। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, हाथियों के बीच प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण दौरा आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से भी इस दौरे को देखा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कर्नाटक में चुनाव जो है बेहद नजदीक अब आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, हाथियों के बीच नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये सुबह 8 बजे उनका जो सफारी है वो शुरू हुआ था और अब तस्वीरें आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सफारी के दौरान उन्होंने यहाँ पर जो जानवर हैं उनको भी देखा है। जैसा आप देख रही हैं तस्वीर में कि हाथी को वो जो गन्ना है वो खिला भी रहे हैं और इसके साथ साथ ही काफी महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से आज का जो कार्यक्रम इनका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसा हम बार बार सुबह से लगातार रिपोर्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए और इसके साथ ही जो बाघों की संख्या है वो आज नए आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में 8-10 वर्षों के अगर आंकड़े देखें तो काफी बड़ी सफलता प्रोजेक्ट टाइगर के लिहाज से भारत ने हासिल की है। इसके साथ ही जो बड़ी बिल्ली जिनको कहते हैं, आप कह सकते हैं कि जो कैट्स हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट
पूरे दुनिया में शुरू किया जाए, इस तरह की सोच भी है। और ये इसी को सोच को आगे बढ़ाते हुए भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसको कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA है, इसको लॉन्च करेंगे अब से कुछ देर में। तो ये सारे कार्यक्रम का हिस्सा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफारी जो वो हुई है और हाथियों के बीच में वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो रहे हैं और बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व दोनों का ही दौरा प्रधानमंत्री करने पहुंचे हैं और आनंद तो वो उठा ही रहे हैं, लेकिन एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा मिशन भी है यहाँ पर। जी, बड़ा मिशन है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों के आंकड़ों की अगर आप बात करें तो बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है। जो आंकड़े हैं वो अपने आप में इस बात को दिखाते हैं। 33% संख्या बढ़ी है बाघों की। 2014 में 2226 थे, जबकि 2018 में बढ़कर 2967 हो गए। तो 33% की बढ़ोतरी बाघों की संख्या में हुई है। शेरों की संख्या में अगर इसी तरह देखें तो 2015 में 523 थे, जो अब 2020 में बढ़कर 674 हो गए। तो 29% की बढ़ोतरी शेरों की संख्या में हुई है। इसी तरह अगर आप लेपर्ड की पॉपुलेशन देखेंगे तो ये 2014 में 7910 थी, जो 2018 में बढ़कर 12,852 हो गई है। इसी तरह से चीताओं को भी, जो भारत में विलुप्त हो चुके थे, उन्हें लाया गया है और अभी हाल ही में 4 बच्चों का जन्म भी वहां पर हुआ है। तो ये भी एक शुभ संकेत माना जा रहा है। इसी तरह से जो शिकार होता है उस पर भी लगाम कसी गई है और असम में पिछले साल एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात सामने आई है। इसके साथ ही बांदीपुर और मुदुमलाई दोनों जगह उनका दौरा आज का हुआ है और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि थेप्पागढ़ हाथी शिविर जो है, ताकि तस्वीर आप देख रही हैं, वहां पर पीएम मोदी का ये दौरा हुआ है और हाल ही में एलिफेंट विस्पर्स करके जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी यहाँ के महावत के ऊपर, उसको भी ऑस्कर का अवार्ड मिला है। वहां पर भी पीएम नरेंद्र मोदी की जो महावत है उनसे बातचीत हो रही है, वो किस तरह से अपना हाथियों की देखभाल करते हैं, इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और साथ ही जो आज उनका दौरा हुआ है बांदीपुर टाइगर रिजर्व का, यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनके साथ उनकी बातचीत, स्वयं सहायता समूह उनके साथ उनकी बातचीत हुई है। और इस तरह से एक बड़ा कदम आप ये मान सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी ग्लोबल लीडर्स के साथ उन्होंने पहल की थी कि एशिया में जो जानवरों का अवैध शिकार हो रहा है, अवैध व्यापार हो रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज IBCA की शुरुआत भी की जा रही है। आपको ये बता दें कि इसमें जो है बिग कैट्स के 7 प्रजातियां आती हैं, जैसे कि बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता। इनमें से भारत में कई प्रजातियां हैं और जो चीता नहीं था उसको लाया गया है। तो इस तरह से भारत लगातार इसमें एक लीड ले रहा है पूरी दुनिया में बिग कैट्स के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और पर्यावरण के संवर्धन के लिए भी। तो ये सारी चीजें हैं जो आज पीएम मोदी के इस दौरे की हाईलाइट मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के